आंटी को उसने वॉइस नोट करके सब बताया, मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की उसने। तो खुद बहुत टेंस्ड हूँ मैं। तो इतने दिनों से उसके लिए एप्लीकेशंस लिख रही हूँ, स्टेटमेंट लेटर्स, ऑल ऑफ दोस एडमिशन फॉर्म्स, यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ रही हूँ उसके लिए अप्लाई करने के लिए। मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मुझे नहीं पता था वो एकदम से ऐसे गायब हो जाएगा। आप प्लीज़ सीसीटीवी फुटेज चेक करें ना, एंड व्हाई डोंट यू इन्वॉल्व सम पुलिस और एनीथिंग। नहीं, मैंने पुलिस से बात की है। एक दोस्त है मेरा, उसने कहा है कि इस तरह कहाँ ढूंढे। देखो बेटा, तुम एटलीस्ट एक हफ्ता वेट कर लो, ओके? हम उसको ट्रेस कर लेंगे। एक तो उसका फ़ोन भी बंद है, उससे भी नहीं पता चला सकते यार। सीसीटीवी कैमरा पे तो यही दिख रहा था कि वो जिसके साथ बैठा है वो कोई कैब वाला है, और उसने पुलिस को बताया कि उसने किसी मेन हाईवे पे छोड़ा है उसे। यू हैव एनी आइडिया किसके साथ उठ बैठ रहा है? अंकल मुझे अपने अलावा किसी और का नहीं पता, और वैसे भी जब से ही स्कोर द लोएस्ट जीपीए, ही इज नॉट टॉकिंग टू एनीवन इन द यूनिवर्सिटी, सो ग्रुप में मेरे अलावा वो किसी से बात नहीं करता। अच्छा देखो ज़रिया, डोंट डोंट गेट ऑफेंडेड। क्या तुम्हारा उसके साथ कोई झगड़ा हुआ है? कोई ऐसी बात जिससे वो नाराज़ हो गया हो? समथिंग यू माइट हैव सेड दैट मस्ट हैव हर्ट हिम? जरिया बेटा, अगर कोई भी बात है तो खोल के बताओ। आई प्रॉमिस यू, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन अगर ऐसा होता तो मैं आप लोगों को बता देती। मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई है। मुझे तो लग रहा था वो बेहतर हो रहा है। आपने खुद विटनेस किया था फरियाद की शादी पे, ही वाज जस्ट हैंगिंग आउट विद अस, डांस प्रैक्टिसेस एंड ऑल, एवरीथिंग वाज फाइन। किस किस गलती की बात कर रहा था वो मैसेज में? तुमसे उसने कोई ऐसी बात की है? क्या हुआ? अब ठीक तो है? मैं ठीक हूँ। अभी मैं बहुत परेशान हो गया था, आपने फोन बंद कर दिया। तुम सपोर्ट कर लेंगे, हमें पता तो चले। सेट होगा उसका सारा फॉल आउट हम पर ही आएगा। दैट कैन इजी। मॉम, ये कौन सी रोमियो जूलियट की स्टोरी चल रही है? जामिल, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम चाहते क्या हो। एक दिन तुम कहते हो तुम अपना जीपीए इंप्रूव करो, दूसरे दिन तुम कहते हो तुम नहीं करोगे। आई मीन व्हाट इज इट दैट यू वांट? मुझे एक ऐसे दफा भी सुनता है उसकी। ये अब उसकी भी नहीं सुन रहा। अब ये नहीं जाना चाहता तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। आई डोंट नो क्या चाहता है। यूनिवर्सिटी के लिए क्लियरली बता दो ना तुम चाहते क्या हो। आप सब लोगों ने मिलकर मुझे कंफ्यूज किया हुआ है। जो आता है आके अपने उल्टे सीधे मशवरे देने लग जाता है। सुन, डिसीजन तो तुमने ही लेना है ना, तो अब लो डिसीजन। so now it's our fault. Yes. ये दोनों क्रैकपॉट्स हैं क्या? भी पागल है, इसके लिए वो हार्वर्ड छोड़ रही है, सोचो। ये So वैसे now it's our fault. जामिल, दैट्स बिकॉज़ वी आर कंसर्न्ड अबाउट यू। डिसीजन तो तुमने ही लेना है ना, तो अब लो डिसीजन। बिल्कुल। अरे बदतमीजी। जामिल शामिल दादी, है ना? जामिल के बारे में कोई बात नहीं करनी। करते हैं। जा रही हूँ मैं, बाय। क्या हुआ? जो आता है आके अपने उल्टे सीधे मशवरे देने। Want. मुझे एक दफा क्लियरली बता दो ना तुम चाहते हो। तुम कहते हो तुम अपना जीपीए इंप्रूव करोगे, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम चाहते। ये और हुलिये से तो जी वैसे पूछ रही हूँ, आपने इसलिए नहीं पूछ रही कि अच्छा लगा। कम बेटा, बात कर रहे हैं, बात तो कर सकते हो। मॉम, आई थिंक ही नीड्स टू सी अ थेरेपिस्ट। इसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं लग रही मुझे। बेटा, का नाम मैं कितनी बार दोहराऊंगी तुम्हारे सामने? वही लड़का वो जिस औरत के साथ आता है। इसके सिलसिले में बाहर आता जाता रहता है। तुम्हें अच्छा लगा? ये इंटीरियर सिंध में किसी बहुत बड़ी कंपनी में हजारों में लाखों में एक है वो लड़का। मैं इसको कितने सेशंस में भेज चुकी हूँ। अब ये नहीं जाना चाहता तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। तो अब जरियाब को बोलो ना, ये वैसे भी सुनता है उसकी। ये अब उसकी भी नहीं सुन रहा, और वो भी पागल है। इसके लिए पक्का? पक्का जब याद आएगी ना मेरी यहाँ कोई काम पड़ेगा तो मुझे बुलाइएगा मत। वो माशाल्लाह से इंजीनियर है। खुशबख्त आंटी, खुशबख्त आंटी का बेटा क्या करता है? खुशबख्त है इसके लिए उसका। वो हार्वर्ड छोड़ रही है, सोचो। अब बकर मान। किसकी बात कर रहे हो? ओके। जरिए आप तुमने तो फैसला कर लिया है कि मेरी बात को एक
और अगर सोचते भी होंगे आई डोंट केयर। कौन सा लड़का? अच्छा वो लड़का क्या करता है? Minister, for taking out the time for joining us today. Thank you, the honorable. मुझे उससे एक दो काम करवाने थे। हाँ, अबू बकर तो चला गया। अबू बकर चला गया? बिल्कुल ठीक, आपके एक्सरसाइज करके गरारा पहन के जाते। किस किस्म के कपड़े पहनकर घूमाया करो तो सलाम दुआ लिया करो। ये हेलो हाय क्या होता है? मुझे तुम्हारी कंपनी की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जाओ, ठीक होगी और दूसरे काम से निकाल दोगी। बिल्कुल। कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। फोन पे बात नहीं होगी, बात आमने सामने होगी। बात है तो नंबर ले लें, फोन पे बात कर लें। नहीं नहीं मुझे जरूर बताइएगा, अगली बार आए ना। और आज तक उसका बट यू डिसाइडेड बिकॉज तो जरा, वो तुम्हें इस तरह से चलते फिरते देखते होंगे तो क्या सोचते? मशवरा कभी गलत साबित नहीं हुआ। वो जो राय देता ना वही चलता है। मेरे बच्चों की तालीम में अबू बकर का मशवरा बहुत जरूरी है। उसकी पढ़ाई के मुताल्लिक की मशवरा लेना अबू बकर से। we are not talking about him ever now. But seriously? अब तो जान गए हो ना। एंड हाउ कम वो इतने सालों से तुम्हारे जानती हूँ अबू बकर, तुम नहीं भी होते। Like him because he went to Harvard. Sounds good, sir. अच्छा सा लंच करते हैं और फिर आपको फैक्ट्री विजिट करूँ। एंड आई थिंक थैंक यू अबू बकर, ग्रेट प्रेजेंटेशन। इमोशनल सीन्स था। ज़रियाब की ऑब्सेशन जामिल के लिए बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन रोकेश फैमिलीज की टेंशन्स भी समझ आ रही थी। बाद में फैमिली के बीच और आर्गुमेंट्स होते हैं। दादी क्लियरली हबीब बाप को ब्लेम करती है कि घर में ये बेहयाई उनकी वजह से हुई है। जामिल के हैबिट्स पे डिस्कशंस भी होती हैं। कभी कभी फ्रेंड्स के साथ बिना लिमिट्स क्रॉस करना। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स थे इस सारे सीन में। तो टोकेस जब अबू बकर घर आता है तो अम्मी उससे गेस्ट के बारे में बताती है कि वो हमना से मिलना है। सर्टिफिकेट की बात होती है, कैसे मिले, कैसे शादी हुई, ये क्वेश्चंस उठाते हैं। अबू बकर का काम मैच्योर रिएक्शन देखने लायक था। तो टोकेस ओवरऑल एपिसोड 5 में दो पैरेलल स्टोरीज स्ट्रॉन्ग चली हैं। एक हमना की तो दूसरा अबू बकर वाली मैं स्टोरी, दूसरी ज़रियाब जामिल के फैमिली की कन्फ्लिक्ट। एक्टिंग सबकी बहुत ही परफेक्टली थी, स्पेशली खुशबख्त आंटी और ज़रियाब के इमोशनल पार्ट्स। तो टोकेस चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 6 की हॉनेस्ट प्रोडक्शन की जानिब। तो मेरा ख्याल है एपिसोड 6 में हमना का बैकग्राउंड थोड़ा क्लियर और जाहिर होने वाला है। अबू बकर इस सिचुएशन को मैच्योर तरीके से हैंडल करने वाला है, लेकिन घर में टेंशन बढ़ने वाली है। ज़रियाब जामिल के रियल फेस को थोड़ा और समझने लगेगी, लेकिन उसकी ऑब्सेशन जल्दी नहीं होने वाली, टूटने वाली है। फैमिली प्रेशर्स और इंक्रीज होंगे। शायद अबू बकर और ज़रियाब के बीच इनडायरेक्ट कनेक्शंस या पहली सीरियस मीटिंग की तरफ स्टोरी मूव करने वाला है। मेरा अहमद का स्टाइल है कि धीरे धीरे लॉयर्स खुलती हैं, इसलिए सडन बड़ा ट्विस्ट नहीं आता, लेकिन इमोशनल और कैरेक्टर्स ड्राइवन सीन्स ज्यादा होने वाले हैं। तो जामिल का जेलसी एंगल भी अब और मजबूत और ज्यादा होने वाला है। तो टोकेस ओवरऑल ड्रामा अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट डायरेक्शंस में आ चुका है। तो आप लोगों ने एपिसोड 5 देखा है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि हमना का एंट्री कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा अपनी कीमती राय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ और ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही मजीद ड्रामाज के रिव्यूज के लिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम प्यारे टोकेस। तो वेलकम बैक ऑन माय चैनल ड्रामा सेंस। तो कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो प्यारे टोकेस चलिए आज बात करते हैं ARY डिजिटल के बहुत ही
पॉपुलर ड्रामा सीरियल दर निजात के एपिसोड 5 की जो सीन बाय सीन्स हुए उनका डिटेल्ड सीन बाय सीन रिव्यू और साथ में रिकैप और साथ में एपिसोड 6 की हॉनेस्ट प्रोडक्शन भी बिना किसी स्पॉयलर्स के तो सीधा कहानी आपको सुनाते हैं जैसे कोई आपके सामने ड्रामा चल रहा हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एपिसोड 5 जो स्टार्ट होता है एक बड़े ट्विस्ट के साथ। अबू बकर के घर में एक लड़की आती है जो कि हमना नाम की सीधा खुशबख्त आंटी अबू बकर अम्मी के पास आती है और कहती है कि मैं अबू बकर की बीवी हूँ। तो कैसे अम्मा जी पहले तो शौक हो जाती हैं, पहले उन्हें लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन हमना कहती है कि मैंने आपसे फोन पे भी बात की है कई बार। तो अम्मी उसे गेस्ट की तरह ट्रीट करती है, रूम दिखाती है, खाना बनाने की बात भी करती है। हमना थोड़ी सी गिल्टी फील करती है कि मैंने बिना बताए शादी की और मैं ऐसे ही आ गई, लेकिन अम्मी जो होती है सॉफ्ट एटीट्यूड रखते हुए कहती है कि आप गेस्ट ही हो तो गेस्ट की तरह ट्रीट होगा। तो हमना अपना फुल नेम और बाप का नेम नहीं बताती, कहती है कि मेरे पास सिर्फ अबू बकर का नाम है और मैरिज सर्टिफिकेट भी उसके पास नहीं, वो अबू बकर के पास है। ये सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हमना की सिंपल थोड़ी सी हेल्पनेस, थोड़ी सी फीलिंग क्लियर दिखाती है। इसके पैरेलल जरियाब के घर का टेंशन चल रहा होता है। फैमिली में जामिल और जरियाब के रिश्ते की बात भी चल रही है। दादी या फैमिली के किसी मेंबर ने फरियाल के इन लॉज के सामने या घर में ये बात निकाल दी है कि जामिल बहुत नशा करता है। जरियाब फुली डिफेंड करती है, कहती है कि ये एडिक्शन नहीं है, स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से कभी कभी फ्रेंड्स के साथ हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं होती। फैमिली इस पे गुस्से में आ जाती है। दादो ने बिल्कुल ही क्लियर ओपिनियन दिया कि जामिल जैसा लड़का नहीं चाहिए। जरिया बहुत ही अपसेट हो जाती है। वो प्राइवेसी की बात करती है, रात को बाहर रहने की, और कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रहने वाली, मैं मूव कर रही हूँ। बहुत ही इमोशनल सीन्स था। जरियाब की ऑब्सेशन जामिल के लिए बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन रोकेश फैमिलीज की टेंशन्स भी समझ आ रही थी। बाद में फैमिली के बीच और आर्गुमेंट्स होते हैं। दादी क्लियरली हबीब बाप को ब्लेम करती है कि घर में ये बेहयाई उनकी वजह से हुई है। जामिल के हैबिट्स पे डिस्कशंस भी होती हैं। कभी कभी फ्रेंड्स के साथ पीना, लिमिट्स क्रॉस करना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स थे इस सारे सीन में। तो टॉकेस जब अबू बकर घर आता है तो अम्मी उससे गेस्ट के बारे में बताती है कि वो हमना से मिलना है, सर्टिफिकेट की बात होती है, कैसे मिले, कैसे शादी हुई, ये क्वेश्चंस उठाते हैं। अबू बकर का काम मैच्योर रिएक्शन देखने लायक था। तो टॉकेस ओवरऑल एपिसोड 5 में 2 पैरेलल स्टोरीज स्ट्रॉन्ग चली हैं, एक हमना की तो दूसरा अबू बकर वाली माय स्टोरी, दूसरी जरियाब जामिल के फैमिली की कॉन्फ्लिक्ट। एक्टिंग सबकी बहुत ही परफेक्टली थी, स्पेशली खुशबख्त आंटी और जरियाब के इमोशनल पार्ट्स। तो टॉकेस चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 6 की हॉनेस्ट प्रोडक्शन की जानिब। तो मेरा ख्याल है एपिसोड 6 में हमना का बैकग्राउंड थोड़ा क्लियर और जाहिर होने वाला है। अबू बकर इस सिचुएशन को मैच्योर तरीके से हैंडल करने वाला है, लेकिन घर में टेंशन बढ़ने वाली हैं। जरियाब जामिल के रियल फेस को थोड़ा और समझने लगेगी, लेकिन उसकी ऑब्सेशन जल्दी नहीं होने वाली, टूटने वाली है। फैमिली प्रेशर्स और इंक्रीज होंगे। शायद अबू बकर और जरियाब के बीच इनडायरेक्ट कनेक्शंस या पहली सीरियस मीटिंग की तरफ स्टोरी मूव करने वाला है। मेरा अहमद का स्टाइल है कि धीरे धीरे लॉयर्स खुलती हैं, इसलिए सडन बड़ा ट्विस्ट नहीं आता, लेकिन इमोशनल और कैरेक्टर्स ड्राइवन सीन्स ज्यादा होने वाले हैं। तो जामिल का जेलसी एंगल भी अब और मजबूत और ज्यादा होने वाला है। तो टॉकेस ओवरऑल ड्रामा अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट डायरेक्शंस में आ चुका है। तो आप लोगों ने एपिसोड 5 देखा है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि हमना का एंट्री कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा अपनी कीमती राय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ, और ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही मजे ड्रामाज के रिव्यूज के लिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे टॉकेस। तो वेलकम बैक ऑन माय चैनल ड्रामा सेंस। तो कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो प्यारे टॉकेस चलिए आज बात करते हैं ARY डिजिटल के बहुत ही
पॉपुलर ड्रामा सीरियल दरिंजात के एपिसोड 5 की जो सीन बाय सीन्स हुए उनका डिटेल्ड सीन बाय सीन रिव्यू और साथ में रिकेप और साथ में एपिसोड 6 की हॉनेस्ट प्रोडक्शन भी बिना किसी स्पॉयलर्स के, तो सीधा कहानी आपको सुनाते हैं जैसे कोई आपके सामने ड्रामा चल रहा हो। तो केस चलिए अब शुरू करते हैं एपिसोड 5 जो स्टार्ट होता है एक बड़े ट्विस्ट के साथ। अबू बकर के घर में एक लड़की आती है जो कि हमना नाम की सीधा खुशबख्त आंटी अबू बकर अम्मी के पास आती है और कहती है कि मैं अबू बकर की बीवी हूँ। तो कैसे अम्मा जी पहले तो शौक हो जाती हैं, पहले उन्हें लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन हमना कहती है कि मैंने आपसे फोन पे भी बात की है कई बार। तो अम्मी उसे गेस्ट की तरह ट्रीट करती है, रूम दिखाती है, खाना बनाने की बात भी करती है। हमना थोड़ी सी गिल्टी फील करती है कि मैंने बिना बताए शादी की और मैं ऐसे ही आ गई, लेकिन अम्मी जो होती है सॉफ्ट एटीट्यूड रखते हुए कहती है कि आप गेस्ट ही हो तो गेस्ट की तरह ट्रीट होगा। तो हमना अपना फुल नेम और बाप का नेम नहीं बताती, कहती है कि मेरे पास सिर्फ अबू बकर का नाम है और मैरिज सर्टिफिकेट भी उसके पास नहीं, वो अबू बकर के पास है। ये सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हमना की सिंपल थोड़ी सी हेल्पनेस, थोड़ी सी फीलिंग क्लियर दिखाती है। इसके पैरेलल जरियाब के घर का टेंशन चल रहा होता है, फैमिली में जामिल और जरियाब के रिश्ते की बात भी चल रही है। दादी या फैमिली के किसी मेंबर ने फरियाल के इन लॉज के सामने या घर में ये बात निकाल दी है कि जामिल बहुत नशा करता है। जरियाब फुली डिफेंड करती है, कहती है कि ये एडिक्शन नहीं है, स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से कभी कभी फ्रेंड्स के साथ हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। फैमिली इस पे गुस्से में आ जाती है। दादो ने बिल्कुल ही क्लियर ओपिनियन दिया कि जामिल जैसा लड़का नहीं चाहिए। जरिया बहुत ही अपसेट हो जाती है, वो प्राइवेसी की बात करती है, रात को बाहर रहने की, और कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रहने वाली, मैं मूव कर रही हूँ। बहुत ही इमोशनल सीन था। जरियाब की ऑब्सेशन जामिल के लिए बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन ओके फैमिलीज की टेंशंस भी समझ आ रही थी। बाद में फैमिली के बीच और आर्गुमेंट्स होते हैं। दादी क्लियरली हबीब बाप को ब्लेम करती है कि घर में ये बेहयाई उनकी वजह से हुई है। जामिल के हैबिट्स पे डिस्कशंस भी होती हैं, कभी कभी फ्रेंड्स के साथ बिना लिमिट्स क्रॉस करना। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स थे इस सारे सीन में। तो टोकेस जब अबू बकर घर आता है तो अम्मी उससे गेस्ट के बारे में बताती है कि वो हमना से मिलना है, सर्टिफिकेट की बात होती है, कैसे मिले, कैसे शादी हुई, ये क्वेश्चंस उठाते हैं। अबू बकर का काम मैच्योर रिएक्शन देखने लायक था। तो टोकेस ओवरऑल एपिसोड 5 में 2 पैरेलल स्टोरीज स्ट्रॉन्ग चली हैं, एक हमना की तो दूसरा अबू बकर वाली माय स्टोरी, दूसरी जरियाब जामिल के फैमिली की कन्फ्लिक्ट। एक्टिंग सबकी बहुत ही परफेक्टली थी, स्पेशली खुशबख्त आंटी और जरियाब के इमोशनल पार्ट्स। तो टॉकिस चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 6 की हॉनेस्ट प्रोडक्शन की जानिब। तो मेरा ख्याल है एपिसोड 6 में हमना का बैकग्राउंड थोड़ा क्लियर और जाहिर होने वाला है। अबू बकर इस सिचुएशन को मैच्योर तरीके से हैंडल करने वाला है, लेकिन घर में टेंशन बढ़ने वाली है। जरियाब जामिल के रियल फेस को थोड़ा और समझने लगेगी, लेकिन उसकी ऑब्सेशन जल्दी नहीं होने वाली, टूटने वाली है। फैमिली प्रेशर्स और इंक्रीज होंगे। शायद अबू बकर और जरियाब के बीच इनडायरेक्ट कनेक्शंस या पहली सीरियस मीटिंग की तरफ स्टोरी मूव करने वाला है। मेरा अहमद का स्टाइल है कि धीरे धीरे लॉयर्स खुलती हैं, इसलिए सडन बड़ा ट्विस्ट नहीं आता, लेकिन इमोशनल और कैरेक्टर्स ड्राइवन सीन्स ज्यादा होने वाले हैं। तो जामिल का जेलसी एंगल भी अब और मजबूत और ज्यादा होने वाला है। तो टोकेस ओवरऑल ड्रामा अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट डायरेक्शंस में आ चुका है। तो आप लोगों ने एपिसोड 5 देखा है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि हमना का एंट्री कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा अपनी कीमती राय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ, और ड्रामा सिम्स को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही मजीद ड्रामाज के रिव्यूज के लिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे टोकेस, तो वेलकम बैक ऑन माय चैनल ड्रामा सिम्स। तो कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो प्यारे टोकेस चलिए आज बात करते हैं ARY डिजिटल के बहुत ही
पॉपुलर ड्रामा सीरियल दर निजात के एपिसोड 5 की जो सीन बाय सीन्स हुए उनका डिटेल्ड सीन बाय सीन रिव्यू और साथ में रिकैप और साथ में एपिसोड 6 की हॉनेस्ट प्रोडक्शन भी बिना किसी स्पॉयलर्स के तो सीधा कहानी आपको सुनाते हैं जैसे कोई आपके सामने ड्रामा चल रहा हो। तो टॉकिस चलिए अब शुरू करते हैं एपिसोड 5 जो स्टार्ट होता है एक बड़े ट्विस्ट के साथ। अबू बकर के घर में एक लड़की आती है जो कि हमना नाम की सीधा खुशबख्त आंटी अबू बकर अम्मी के पास आती है और कहती है कि मैं अबू बकर की बीवी हूँ। तो टॉकिस अम्मा जी पहले तो शॉक हो जाती हैं, पहले उन्हें लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन हमना कहती है कि मैंने आपसे फोन पे भी बात की है कई बार। तो अम्मी उसे गेस्ट की तरह ट्रीट करती है, रूम दिखाती है, खाना बनाने की बात भी करती है। हमना थोड़ी सी गिल्टी फील करती है कि मैंने बिना बताए शादी की और मैं ऐसे ही आ गई, लेकिन अम्मी जो होती है सॉफ्ट एटीट्यूड रखते हुए कहती है कि आप गेस्ट ही हो तो गेस्ट की तरह ट्रीट होगा। तो हमना अपना फुल नेम और बाप का नेम नहीं बताती, कहती है कि मेरे पास सिर्फ अबू बकर का नाम है और मैरिज सर्टिफिकेट भी उसके पास नहीं, वो अबू बकर के पास है। ये सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हमना की सिंपल थोड़ी सी हेल्पनेस, थोड़ी सी फीलिंग क्लियर दिखाती है। इसके पैरेलल जरियाब के घर का टेंशन चल रहा होता है। फैमिली में जामिल और जरियाब के रिश्ते की बात भी चल रही है। दादी या फैमिली के किसी मेंबर ने फरियाल के इन लॉज के सामने या घर में ये बात निकाल दी है कि जामिल बहुत नशा करता है। जरियाब फुली डिफेंड करती है, कहती है कि ये एडिक्शन नहीं है, स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से कभी कभी फ्रेंड्स के साथ हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। फैमिली इस पे गुस्से में आ जाती है। दादो ने बिल्कुल ही क्लियर ओपिनियन दिया कि जामिल जैसा लड़का नहीं चाहिए। जरिया बहुत ही अपसेट हो जाती है, वो प्राइवेसी की बात करती है, रात को बाहर रहने की, और कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रहने वाली, मैं मूव कर रही हूँ। बहुत ही इमोशनल सीन था। जरियाब की ऑब्सेशन जामिल के लिए बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन ओके फैमिली की टेंशन भी समझ आ रही थी। बाद में फैमिली के बीच और आर्गुमेंट्स होते हैं। दादी क्लियरली हबीब बाप को ब्लेम करती है कि घर में ये बेहयाई उनकी वजह से हुई है। जामिल के हैबिट्स पे डिस्कशंस भी होती हैं। कभी कभी फ्रेंड्स के साथ बिना लिमिट्स क्रॉस करना। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स थे इस सारे सीन में। तो टॉकिस जब अबू बकर घर आता है तो अम्मी उससे गेस्ट के बारे में बताती है कि वो हमना से मिलना है, सर्टिफिकेट की बात होती है, कैसे मिले, कैसे शादी हुई, ये क्वेश्चंस उठाते हैं। अबू बकर का काम मैच्योर रिएक्शन देखने लायक था। तो टॉकिस ओवरऑल एपिसोड 5 में 2 पैरेलल स्टोरीज स्ट्रॉन्ग चली हैं, एक हमना की तो दूसरा अबू बकर वाली मैं स्टोरी, दूसरी जरियाब जामिल के फैमिली की कन्फ्लिक्ट। एक्टिंग सबकी बहुत ही परफेक्टली थी, स्पेशली खुशबख्त आंटी और जरियाब के इमोशनल पार्ट्स। तो टॉकिस चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 6 की हॉनेस्ट प्रोडक्शन की जानिब। तो मेरा ख्याल है एपिसोड 6 में हमना का बैकग्राउंड थोड़ा क्लियर और जाहिर होने वाला है। अबू बकर इस सिचुएशन को मैच्योर तरीके से हैंडल करने वाला है, लेकिन घर में टेंशन बढ़ने वाली हैं। जरियाब जामिल के रियल फेस को थोड़ा और समझने लगेगी, लेकिन उसकी ऑब्सेशन जल्दी नहीं होने वाली, टूटने वाली है। फैमिली प्रेशर्स और इंक्रीज होंगे। शायद अबू बकर और जरियाब के बीच इनडायरेक्ट कनेक्शंस या पहली सीरियस मीटिंग की तरफ स्टोरी मूव करने वाला है। मेरा अहमद का स्टाइल है कि धीरे धीरे लॉयर्स खुलती हैं, इसलिए सडन बड़ा ट्विस्ट नहीं आता, लेकिन इमोशनल और कैरेक्टर्स ड्राइवन सीन्स ज्यादा होने वाले हैं। तो जामिल का जेलसी एंगल भी अब और मजबूत और ज्यादा होने वाला है। तो टॉकिस ओवरऑल ड्रामा अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट डायरेक्शंस में आ चुका है। तो आप लोगों ने एपिसोड 5 देखा है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि हमना का एंट्री कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा अपनी कीमती राय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ, और ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही मजीद ड्रामाज के रिव्यूज के लिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे टॉकिस। तो वेलकम बैक ऑन माय चैनल ड्रामा सेंस। तो कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो प्यारे टॉकिस चलिए आज बात करते हैं ARY डिजिटल के बहुत ही
पॉपुलर ड्रामा सीरियल दर निजात के एपिसोड 5 की जो सीन बाय सीन्स हुए उनका डिटेल्ड सीन बाय सीन रिव्यू और साथ में रिकैप और साथ में एपिसोड 6 की हॉनेस्ट प्रोडक्शन भी बिना किसी स्पॉयलर्स के तो सीधा कहानी आपको सुनाते हैं जैसे कोई आपके सामने ड्रामा चल रहा हो। तो टोकेस चलिए अब शुरू करते हैं एपिसोड 5 जो स्टार्ट होता है एक बड़े ट्विस्ट के साथ। अबू बकर के घर में एक लड़की आती है जो कि हमना नाम की सीधा खुशबख्त आंटी अबू बकर अम्मी के पास आती है और कहती है कि मैं अबू बकर की बीवी हूँ। तो टोकेस अम्मा जी पहले तो शौक हो जाती हैं, पहले उन्हें लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन हमना कहती है कि मैंने आपसे फोन पे भी बात की है कई बार। तो अम्मी उसे गेस्ट की तरह ट्रीट करती है, रूम दिखाती है, खाना बनाने की बात भी करती है। हमना थोड़ी सी गिल्टी फील करती है कि मैंने बिना बताए शादी की और मैं ऐसे ही आ गई, लेकिन अम्मी जो होती है सॉफ्ट एटीट्यूड रखते हुए कहती है कि आप गेस्ट ही हो तो गेस्ट की तरह ट्रीट होगा। तो हमना अपना फुल नेम और बाप का नेम नहीं बताती, कहती है कि मेरे पास सिर्फ अबू बकर का नाम है और मैरिज सर्टिफिकेट भी उसके पास नहीं, वो अबू बकर के पास है। ये सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हमना की सिंपल थोड़ी सी हेल्पनेस, थोड़ी सी फीलिंग क्लियर दिखाती है। इसके पैरेलल जरियाब के घर का टेंशन चल रहा होता है, फैमिली में जामिल और जरियाब के रिश्ते की बात भी चल रही है। दादी या फैमिली के किसी मेंबर ने फरियाल के इन लॉज के सामने या घर में ये बात निकाल दी है कि जामिल बहुत नशा करता है। जरियाब फुली डिफेंड करती है, कहती है कि ये एडिक्शन नहीं है, स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से कभी कभी फ्रेंड्स के साथ हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। फैमिली इस पे गुस्से में आ जाती है। दादो ने बिल्कुल ही क्लियर ओपिनियन दिया कि जामिल जैसा लड़का नहीं चाहिए। जरिया बहुत ही अपसेट हो जाती है, वो प्राइवेसी की बात करती है, रात को बाहर रहने की, और कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रहने वाली, मैं मूव कर रही हूँ। बहुत ही इमोशनल सीन था। जरियाब की ऑब्सेशन जामिल के लिए बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन रोके इस फैमिली की टेंशन भी समझ आ रही थी। बाद में फैमिली के बीच और आर्गुमेंट्स होते हैं। दादी क्लियरली हबीब बाप को ब्लेम करती है कि घर में ये बेहयाई उनकी वजह से हुई है। जामिल के हैबिट्स पे डिस्कशंस भी होती हैं। कभी कभी फ्रेंड्स के साथ बिना लिमिट्स क्रॉस करना बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स थे इस सारे सीन में। तो टोकेस जब अबू बकर घर आता है तो अम्मी उससे गेस्ट के बारे में बताती है कि वो हमना से मिलना है, सर्टिफिकेट की बात होती है, कैसे मिले, कैसे शादी हुई, ये क्वेश्चंस उठाते हैं। अबू बकर का काम मैच्योर रिएक्शन देखने लायक था। तो टोकेस ओवरऑल एपिसोड 5 में 2 पैरेलल स्टोरीज स्ट्रॉन्ग चली हैं, एक हमना की तो दूसरा अबू बकर वाली माय स्टोरी, दूसरी जरियाब जामिल के फैमिली की कन्फ्लिक्ट। एक्टिंग सबकी बहुत ही परफेक्टली थी, स्पेशली खुशबख्त आंटी और जरियाब के इमोशनल पार्ट्स। तो टोकेस चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 6 की हॉनेस्ट प्रोडक्शन की जानिब। तो मेरा ख्याल है एपिसोड 6 में हमना का बैकग्राउंड थोड़ा क्लियर और जाहिर होने वाला है। अबू बकर इस सिचुएशन को मैच्योर तरीके से हैंडल करने वाला है, लेकिन घर में टेंशन बढ़ने वाली है। जरियाब जामिल के रियल फेस को थोड़ा और समझने लगेगी, लेकिन उसकी ऑब्सेशन जल्दी नहीं होने वाली, टूटने वाली है। फैमिली प्रेशर्स और इंक्रीज होंगे। शायद अबू बकर और जरियाब के बीच इनडायरेक्ट कनेक्शंस या पहली सीरियस मीटिंग की तरफ स्टोरी मूव करने वाला है। तो मेरा अहमद का स्टाइल है कि धीरे धीरे लॉयर्स खुलती हैं, इसलिए सडन बड़ा ट्विस्ट नहीं आता, लेकिन इमोशनल और कैरेक्टर्स ड्राइवन सीन्स ज्यादा होने वाले हैं। तो जामिल का जेलसी एंगल भी अब और मजबूत और ज्यादा होने वाला है। तो टोकेस ओवरऑल ड्रामा अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट डायरेक्शंस में आ चुका है। तो आप लोगों ने एपिसोड 5 देखा है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि हमना का एंट्री कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा अपनी कीमती राय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ, और ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही मजीद ड्रामाज के रिव्यूज के लिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे टोकेस, तो वेलकम बैक ऑन माय चैनल ड्रामा सेंस। तो कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद है कि आप लोग
ठीक होंगे। तो प्यारे टॉकर्स, चलिए आज बात करते हैं ARY डिजिटल के बहुत ही पॉपुलर ड्रामा सीरियल दरे निजात के एपिसोड 5 की जो सीन बाय सीन्स हुए उनका डिटेल्ड सीन बाय सीन रिव्यू, और साथ में रिकेप, और साथ में एपिसोड 6 की हॉनेस्ट प्रोडक्शन भी बिना किसी स्पॉयलर्स के। तो सीधा कहानी आपको सुनाते हैं जैसे कोई आपके सामने ड्रामा चल रहा हो। तो टॉकर्स, चलिए अब शुरू करते हैं एपिसोड 5 जो स्टार्ट होता है एक बड़े ट्विस्ट के साथ। अबू बकर के घर में एक लड़की आती है जो कि हमना नाम की सीधा खुशबख्त आंटी अबू बकर अम्मी के पास आती है और कहती है कि मैं अबू बकर की बीवी हूँ। तो टॉकर्स, अम्मा जी पहले तो शौक हो जाती हैं, पहले उन्हें लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन हमना कहती है कि मैंने आपसे फोन पे भी बात की है कई बार। तो अम्मी उसे गेस्ट की तरह ट्रीट करती है, रूम दिखाती है, खाना बनाने की बात भी करती है। हमना थोड़ी सी गिल्टी फील करती है कि मैंने बिना बताए शादी की और मैं ऐसे ही आ गई, लेकिन अम्मी जो होती है सॉफ्ट एटीट्यूड रखते हुए कहती है कि आप गेस्ट ही हो तो गेस्ट की तरह ट्रीट होगा। तो हमना अपना फुल नेम और बाप का नेम नहीं बताती, कहती है कि मेरे पास सिर्फ अबू बकर का नाम है और मैरिज सर्टिफिकेट भी उसके पास नहीं, वो अबू बकर के पास है। ये सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हमना की सिंपल थोड़ी सी हेल्पनेस, थोड़ी सी फीलिंग क्लियर दिखाती है। इसके पैरेलल जरियाब के घर का टेंशन चल रहा होता है। फैमिली में जामिल और जरियाब के रिश्ते की बात भी चल रही है। दादी या फैमिली के किसी मेंबर ने फरियाल के इन लॉज के सामने या घर में ये बात निकाल दी है कि जामिल बहुत नशा करता है। जरियाब फुली डिफेंड करती है, कहती है कि ये एडिक्शन नहीं है, स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से कभी कभी फ्रेंड्स के साथ हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं होती। फैमिली इस पे गुस्से में आ जाती है। दादो ने बिल्कुल ही क्लियर ओपिनियन दिया कि जामिल जैसा लड़का नहीं चाहिए। जरिया बहुत ही अपसेट हो जाती है, वो प्राइवेसी की बात करती है, रात को बाहर रहने की, और कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रहने वाली, मैं मूव कर रही हूँ। बहुत ही इमोशनल सीन्स था। जरियाब की ऑब्सेशन जामिल के लिए बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन तो फैमिली की टेंशन भी समझ आ रही थी। बाद में फैमिली के बीच और आर्गुमेंट्स होते हैं। दादी क्लियरली हबीब बाप को ब्लेम करती है कि घर में ये बेहयाई उनकी वजह से हुई है। जामिल के हैबिट्स पे डिस्कशंस भी होती हैं। कभी कभी फ्रेंड्स के साथ पीना, लिमिट्स क्रॉस करना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स थे इस सारे सीन में। तो टॉकर्स, जब अबू बकर घर आता है तो अम्मी उससे गेस्ट के बारे में बताती है कि वो हमना से मिलना है, सर्टिफिकेट की बात होती है, कैसे मिले, कैसे शादी हुई, ये क्वेश्चंस उठाते हैं। अबू बकर का काम मैच्योर रिएक्शन देखने लायक था। तो टॉकर्स, ओवरऑल एपिसोड 5 में 2 पैरेलल स्टोरीज स्ट्रॉन्ग चली हैं, एक हमना की तो दूसरा अबू बकर वाली माय स्टोरी, दूसरी जरियाब जामिल के फैमिली की कन्फ्लिक्ट। एक्टिंग सबकी बहुत ही परफेक्टली थी, स्पेशली खुशबख्त आंटी और जरियाब के इमोशनल पार्ट्स। तो टॉकर्स, चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 6 की हॉनेस्ट प्रोडक्शन की जानिब। तो मेरा ख्याल है एपिसोड 6 में हमना का बैकग्राउंड थोड़ा क्लियर और जाहिर होने वाला है। अबू बकर इस सिचुएशन को मैच्योर तरीके से हैंडल करने वाला है, लेकिन घर में टेंशन बढ़ने वाली हैं। जरियाब जामिल के रियल फेस को थोड़ा और समझने लगेगी, लेकिन उसकी ऑब्सेशन जल्दी नहीं होने वाली, टूटने वाली है। फैमिली प्रेशर्स और इंक्रीज होंगे। शायद अबू बकर और जरियाब के बीच इनडायरेक्ट कनेक्शंस या पहली सीरियस मीटिंग की तरफ स्टोरी मूव करने वाला है। मेरा अहमद का स्टाइल है कि धीरे धीरे लॉयर्स खुलती हैं, इसलिए सडन बड़ा ट्विस्ट नहीं आता, लेकिन इमोशनल और कैरेक्टर्स ड्राइवन सीन्स ज्यादा होने वाले हैं। तो जामिल का जेलसी एंगल भी अब और मजबूत और ज्यादा होने वाला है। तो टॉकर्स, ओवरऑल ड्रामा अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट डायरेक्शंस में आ चुका है। तो आप लोगों ने एपिसोड 5 देखा है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि हमना का एंट्री कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा अपनी कीमती राय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ, और ड्रामा सिम्स को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही मजीद ड्रामाज के रिव्यूज के लिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे टॉकर्स। तो वेलकम
बैक ऑन माय चैनल ड्रामा सीन्स। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो प्यारे टॉकियर्स, चलिए आज बात करते हैं ARY डिजिटल के बहुत ही पॉपुलर ड्रामा सीरियल दर निजात के एपिसोड 5 की जो सीन बाय सीन्स हुए उनका डिटेल्ड सीन बाय सीन रिव्यू और साथ में रिकैप और साथ में एपिसोड 6 की हॉनेस्ट प्रोडक्शन भी बिना किसी स्पॉयलर्स के। तो सीधा कहानी आपको सुनाते हैं जैसे कोई आपके सामने ड्रामा चल रहा हो। तो टॉकियर्स, चलिए अब शुरू करते हैं एपिसोड 5 जो स्टार्ट होता है एक बड़े ट्विस्ट के साथ। अबू बकर के घर में एक लड़की आती है जो कि हमना नाम की सीधा खुशबख्त आंटी अबू बकर अम्मी के पास आती है और कहती है कि मैं अबू बकर की बीवी हूँ। तो टॉकियर्स, अम्मा जी पहले तो शॉक हो जाती हैं। पहले उन्हें लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन हमना कहती है कि मैंने आपसे फोन पे भी बात की है कई बार। तो अम्मी उसे गेस्ट की तरह ट्रीट करती है, रूम दिखाती है, खाना बनाने की बात भी करती है। हमना थोड़ी सी गिल्टी फील करती है कि मैंने बिना बताए शादी की और मैं ऐसे ही आ गई। लेकिन अम्मी जो होती है सॉफ्ट एटीट्यूड रखते हुए कहती है कि आप गेस्ट ही हो तो गेस्ट की तरह ट्रीट होगा। तो हमना अपना फुल नेम और बाप का नेम नहीं बताती, कहती है कि मेरे पास सिर्फ अबू बकर का नाम है और मैरिज सर्टिफिकेट भी उसके पास नहीं, वो अबू बकर के पास है। ये सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हमना की सिंपल थोड़ी सी हेल्पनेस, थोड़ी सी फीलिंग क्लियर दिखाती है। इसके पैरेलल जरियाब के घर का टेंशन चल रहा होता है। फैमिली में जामिल और जरियाब के रिश्ते की बात भी चल रही है। दादी या फैमिली के किसी मेंबर ने फरियाल के इन लॉज के सामने या घर में ये बात निकाल दी है कि जामिल बहुत नशा करता है। जरियाब फुली डिफेंड करती है, कहती है कि ये एडिक्शन नहीं है, स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से कभी कभी फ्रेंड्स के साथ हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं होती। फैमिली इस पे गुस्से में आ जाती है। दादो ने बिल्कुल ही क्लियर ओपिनियन दिया कि जामिल जैसा लड़का नहीं चाहिए। जरिया बहुत ही अपसेट हो जाती है। वो प्राइवेसी की बात करती है, रात को बाहर रहने की, और कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रहने वाली, मैं मूव कर रही हूँ। बहुत ही इमोशनल सीन था। जरियाब की ऑब्सेशन जामिल के लिए बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही है। लेकिन टॉकियर्स, फैमिलीज की टेंशन भी समझ आ रही थी। बाद में फैमिली के बीच और आर्गुमेंट्स होते हैं। दादी क्लियरली हबीब बाप को ब्लेम करती है कि घर में ये बेहयाई उनकी वजह से हुई है। जामिल के हैबिट्स पे डिस्कशंस भी होती हैं। कभी कभी फ्रेंड्स के साथ बिना लिमिट्स क्रॉस करना। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स थे इस सारे सीन में। तो टॉकियर्स, जब अबू बकर घर आता है तो अम्मी उससे गेस्ट के बारे में बताती है कि वो हमना से मिलना है। सर्टिफिकेट की बात होती है, कैसे मिले, कैसे शादी हुई, ये क्वेश्चंस उठाते हैं। अबू बकर का काम मैच्योर रिएक्शन देखने लायक था। तो टॉकियर्स, ओवरऑल एपिसोड 5 में 2 पैरेलल स्टोरीज स्ट्रॉन्ग चली हैं। एक हमना की तो दूसरा अबू बकर वाली माय स्टोरी, दूसरी जरियाब जामिल के फैमिली की कन्फ्लिक्ट। एक्टिंग सबकी बहुत ही परफेक्टली थी, स्पेशली खुशबख्त आंटी और जरियाब के इमोशनल पार्ट्स। तो टॉकियर्स, चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 6 की हॉनेस्ट प्रोडक्शन की जानिब। तो मेरा ख्याल है एपिसोड 6 में हमना का बैकग्राउंड थोड़ा क्लियर और जाहिर होने वाला है। अबू बकर इस सिचुएशन को मैच्योर तरीके से हैंडल